In preposition series, today we are going to learn some preposition like at, in, for, from. These are the four prepositions: at, in, for, and from. These four prepositions are used to tell places for place, यानी कि जगह को बताने के लिए हम at का प्रयोग, in, for और from का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, as we know that prepositions are generally used to tell time and place। तो आज इसी क्रम में हम लोग इन चार प्रीपोजिशन का प्रयोग करने कैसे किए जाते हैं उसको हम लोग सीखने जा रहे हैं। She was born at Patna. She was born at Patna. In this sentence, इस वाक्य में here Patna is place. Here Patna is place, and this place is indicated by at, and this is preposition. ये preposition है at। इस वाक्य में at का प्रयोग हमने किया है पटना प्लेस को बताने के लिए या दर्शाने के लिए। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि at का प्रयोग हम लोग जगह को बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देखते हैं इन का प्रयोग। You are working in Nepal. You are working in Nepal. In this second sentence, here Nepal is also a place, name of a country, एक देश का नाम है। और इस देश के नाम को या इस जगह को बताने के लिए हम लोगों ने इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है, और यहाँ ये प्रीपोजिशन भी जगह को ही बताता है। अब हम लोग इन दोनों वाक्य में आए हुए प्रीपोजिशन एट और इन का एक और अलग प्रयोग करके देख रहे हैं। She was born at Patna. She was born at Patna in India. अभी हम लोग देख रहे हैं कि इस वाक्य में दो प्रीपोजिशन आए हैं, at और in। एक ही वाक्य में दोनों प्रीपोजिशन आए हुए हैं। यहाँ देख रहे हैं कि पटना जो है वह एक स्मॉल प्लेस है। क्या है ये? एक स्मॉल प्लेस है जिसको हमने एट से बताया। और इंडिया जो है यह बिगर प्लेस है। क्या है ये? बिगर प्लेस। ये बिगर प्लेस है। तो एट जो है वो छोटे जगह को बताने के लिए प्रयोग करते हैं, और इन जो है वो बड़े जगह को बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। एक ही वाक्य में हमने एट और इन का भी प्रयोग सीखा, और अलग अलग भी हम इनका प्रयोग सीखे। अब हम लोग एक और वाक्य देख सकते हैं। ये वाक्य है हमारा, अगर हम लोग चाहें तो ग्लोबल लेवल पर हम इन का प्रयोग, और इंडिया जो एक बड़ा सा जगह है उसके लिए हम एट का प्रयोग कर सकते हैं। I work at India in the world। यहाँ गौर करेंगे, इंडिया और वर्ल्ड जो है, तो इस पूरे वर्ल्ड में इंडिया एक छोटा सा प्लेस है। इस छोटे से प्लेस को हमने क्या चीज़ से दिखाया? एट से। और वर्ल्ड जो है ये एक बिगर प्लेस है।
क्या है, ये एक बिगर प्लेस है। ये एक अगर बिगर प्लेस है तो हमने इसको क्या चीज़ से दिखाया, इन से। और वर्ल्ड के तुलना में हमारा इंडिया जो है, इन कंपैरिजन ऑफ वर्ल्ड, इंडिया इज स्मॉलर, सो इंडिया इज इंडिकेटेड बाय एट। तो इस तरह से हमने देखा कि बड़े जगह के लिए इन और छोटे जगह के लिए एट का हम प्रयोग करते हैं। फिर इसका प्रयोग हमने अलग अलग भी करना सीखा है। अब वहीं हम लोग फॉर और फ्रॉम का भी प्रयोग सीखेंगे। सी लेफ्ट फॉर दिल्ली, सी लेफ्ट फॉर दिल्ली। इन दिस वाक्य, in this sentence, Delhi is also a place and this place is indicated by the word preposition for। इस place को, दिल्ली place को हमने for से बताया है। तो for का भी प्रयोग हम लोग place को बताने के लिए करते हैं। अभी हम लोग अब सीखेंगे फ्रॉम का प्रयोग। यू आर कमिंग, यू आर कमिंग, यू आर कमिंग फ्रॉम लंदन, यू आर कमिंग फ्रॉम लंदन। आप आ रहे हैं लंदन से। तो यहाँ लंदन भी क्या है, एक प्लेस है, ये भी एक प्लेस नेम है। तो उस प्लेस नेम को बताने के लिए हमने फ्रॉम का प्रयोग किया है। तो इन दिस वे, एट, इन, फॉर एंड फ्रॉम, दिस 4 प्रीपोजिशंस आर यूज्ड टू टेल प्लेस। इन चारों प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग जगह को बताने के लिए करते हैं। एक और हम लोग देख सकते हैं, दिस पेन इज मेड, दिस पेन इज मेड फ्रॉम इंग्लैंड, फ्रॉम इंग्लैंड। यहाँ भी हम देखेंगे इंग्लैंड एक कंट्री नेम है या प्लेस नेम है। इस प्लेस नेम को बताने के लिए हमने फ्रॉम का प्रयोग किया है। यहाँ थोड़ा सा एक अलग अर्थ भी दे सकता है, यानी कि बर्थ प्लेस, उद्गम बिंदु। यह पेन बना हुआ है कहाँ से, इंग्लैंड से बनकर आया है। तो उद्गम प्लेस को भी, यानी कि बर्थ प्लेस को भी या मैन्युफैक्चरिंग प्लेस को भी बताने के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, कैटरीना इज़ फ्रॉम इंग्लैंड, कैटरीना इज़ फ्रॉम लंदन। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि बर्थ प्लेस को बताने के लिए, उसमें भी प्लेस ही आता है, तो बर्थ प्लेस को बताने के लिए भी हम लोग फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आशा करते हैं, आई होप all of you have learned the uses of at, in, for, from to tell place। जगह के नाम को बताना हो तो हम इन 4 प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं, जिनका नाम है at, in, for और from। थैंक्स।